बिहार के मोकामा में बड़ा कांड हो गया है। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच दुलारचंद यादव की मौत के बाद भयंकर बवाल भी जारी है। अनंत सिंह पर गोली मारने और फिर गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा है। हालांकि अनंत सिंह ने इन सब बातों को झूठा बताते हुए कहा कि ये पूरा खेल सूरजभान सिंह ने रचा, जो आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति हैं। बता दें कि दुलारचंद यादव को पूर्व बाहुबली और 90 के दशक में मोकामा टाल क्षेत्र का आतंक भी कहा जाता था। इसी बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव दुलारचंद के परिवार से मिलने पहुंचे और बड़ा बयान भी दे दिया। पप्पू यादव ने कहा कि दुलारचंद की जानवरों की तरह पिटाई और टारगेट करके गाड़ी से घसीटकर हत्या कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में पहले भी एक ही तरह के आतंक की हिस्सेदारी बार बार देखी गई और ऐसे लोगों को कुछ लोग हीरो बनाकर आगे बढ़ा देते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि यह आतंक हर जाति में फैला हुआ है और उसे हीरो बनाना समाज के लिए सबसे बड़ा दुखदाई कदम है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने प्रशासन और सरकार पर भी आक्रोश जताया। दावा किया कि शासन प्रशासन कुछ गिरोहों का संरक्षण कर रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि स्थानीय और बड़ी पोस्टों पर लोग निष्क्रिय बैठे हैं, जिससे अपराधियों को बल मिला है। और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इन हालातों में फेयर चुनाव पॉसिबल हो पाएगा। पप्पू यादव ने मांग की है कि घटना की हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय मॉनिटरिंग में स्वतंत्र जांच हो, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो। इधर दुलारचंद यादव की हत्या के बाद परिवार और समर्थकों का कहना है कि अनंत सिंह ने गोलियां बरसाई और दावा किया कि 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई और उसके बाद गाड़ी से कुचला गया। कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग में अब कुछ ही दिन का समय बाकी है, लेकिन इसी बीच बिहार की राजनीति गर्म है। दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगा है और अनंत सिंह को लोग बाहुबली नेता भी कहते हैं। लेकिन दुलारचंद को लेकर अनंत सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। कहा है कि टाल क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान उनके काफिले पर साजिश के तहत हमला किया गया। अनंत सिंह ने कहा कि सूरजभान ने यह पूरा खेल रचा, जिससे वोट इधर उधर हो सके। जेडीयू उम्मीदवार ने कहा कि हम टाल क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। हमारी गाड़ियों को देखकर वे मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और इसके बाद भी हमारी 30 गाड़ी आगे बढ़ गईं, लेकिन कुछ गाड़ियां मौके पर पीछे रह गई थीं, उन पर उन्होंने हमला कर दिया। इसी बीच महागठबंधन के प्रत्याशी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं, अभी आचार संहिता है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग बंदूक लेकर घूम रहे हैं। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर अब सनसनी मच गई है। इसी बीच महागठबंधन के प्रत्याशी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं, अभी आचार संहिता है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग बंदूक और गोली लेकर घूम रहे हैं। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है, ये क्या है? प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में देखना चाहिए। किन लोगों ने इन अपराधियों को संरक्षण दिया है? आचार संहिता में बंदूक लेकर घूमने को कौन सा राज कहा जाएगा? बता दें, ये पूरा मामला गुरुवार को टाल क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान फायरिंग होने के बाद का है। दुलारचंद की मौत के बाद अब माहौल गर्मा गया है। आपको क्या लगता है, दुलारचंद यादव की हत्या किसने की और कैसे ये हत्या के बाद अनंत सिंह पर आरोप जो लगे हैं, क्या वो सच सही है या फिर गलत? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।